चलिए, कैरेक्टर सेट क्या होता है पहले ये देखिए। कैरेक्टर सेट क्या होता है? ऐसे कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर मतलब समझ रहे हो, कैरेक्टर मतलब होता है वर्ड, नंबर एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, डिपेंड ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। अगर हम किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम में हम जिस टाइप के कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं, चाहे वो लेटर हो, डिजिट हो, स्पेशल कैरेक्टर हो या फिर व्हाइट स्पेस हो, ठीक है, ये चारों मिलकर बनते हैं कैरेक्टर सेट। फिर से बोल रही हूँ, एक बार याद ध्यान से सुनना। कैरेक्टर सेट किसको बोलते हैं? अगर हम किसी प्रोग्राम में एक प्रोग्राम हम डेवलप कर रहे हैं और उसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स का यूज कर रहे हैं। कैरेक्टर बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लेटर, दूसरा होता है डिजिट, तीसरा होता है स्पेशल कैरेक्टर और चौथा होता है व्हाइट स्पेस। ये चारों में से हम किसी भी कैरेक्टर का यूज अगर किसी प्रोग्राम में करते हैं तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। जरूरी नहीं कि ये चारों यूज हो, कोई एक भी यूज हो सकता है, कोई दो भी यूज हो सकता है, कोई चारों भी यूज हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम किस टाइप का है, ठीक। अब देखो, लेटर्स मतलब क्या होते हैं? कैपिटल ए टू जेड या फिर स्मॉल ए टू जेड, ये आपका आता है लेटर में। डिजिट क्या होता है? 0 से 9 तक के जो डिजिट होते हैं उसको वो कहलाते हैं आपके डिजिट। अब स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? मैं आपको कल भी बताई थी, कीबोर्ड में अल्फाबेट और न्यूमेरिक को छोड़कर जो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि डॉट, ग्रेटर देन, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, सेमीकोलोन, कोलोन, इतने जितने भी कैरेक्टर स्पेशल सिंबल्स के रूप में कीबोर्ड में रहते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। नेक्स्ट है आपका व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस क्या होता है? ब्लैंक स्पेस, हम जो स्पेस दबाते हैं ना उसको बोलते हैं व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस बेसिकली हम लोग इसमें बोलते हैं ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस, ठीक है। ब्लैंक स्पेस मतलब क्या होता है? हम जो स्पेस दबाते हैं, जैसे ए और बी के बीच में हमको स्पेस डालना है तो हम स्पेस की का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैंक स्पेस। मतलब कि बीच में कुछ नहीं है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ ए, उसके बाद लिख रही हूँ बी, ये बीच में कुछ नहीं है तो इसको बोलेंगे ब्लैंक स्पेस। दूसरा व्हाइट स्पेस हमारा होता है हॉरिजॉन्टल टैब। हॉरिजॉन्टल टैब, हॉरिजॉन्टल टैब मतलब क्या होता है? सबको पता होगा, जो हम टैब यूज करते हैं थोड़े दूर से, जैसे ए हम लोग लिख रहे हैं और हमको थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, उसके बाद हमें बी लिखना है तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल टैब। तीसरा व्हाइट स्पेस हमारा होता है न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन हमारा तीसरा व्हाइट स्पेस होता है। न्यू लाइन का मतलब क्या होता है? अगर मैं ए लिख रही हूँ, मेरे को नीचे में बी लिखना है तो मैं न्यू लाइन का एक व्हाइट स्पेस दूंगी अपने प्रोग्राम नीचे में आए, ठीक है। ये सारे इस टाइप के कुछ को आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या बताई मैं अभी? कैरेक्टर सेट किसको बोलते हैं? ऐसे कैरेक्टर्स जिसको प्रोग्राम में प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। इसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, व्हाइट स्पेस भी हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। ये चारों मिलकर हमारा बनता है कैरेक्टर सेट, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक बताती हूँ टी ग्राफ कैरेक्टर। सभी चीजें जो भी मैं जितनी भी चीजें बता रही हूँ बाला गुरुस्वामी के बुक में है, आप लोग उसमें से देख सकते हैं। टी ग्राफ कैरेक्टर, देखो, ट्री ग्राफ कैरेक्टर क्या होता है? पहले जब सी लैंग्वेज डेवलप हुआ, ठीक है, जब स्टार्टिंग में सी लैंग्वेज डेवलप हुआ तब कुछ कैरेक्टर्स, कुछ स्पेशल सिंबल इस टाइप के होते थे कि उसको हमारा सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है वो रीड नहीं,
ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, कुछ और स्पेशल सिंबल्स का यूज करके उस सिंबल को डेवलप किया गया। जैसे कि, जैसे देखो ये हैश साइन है, हैश साइन है ये। इसको क्या होता था, पहले जो हमारे सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर था वो इस हैश को रीड नहीं कर पाता था। तो इसके लिए एक स्पेशल साइन यूज किया जाने लगा। ये तीनों को एक साथ अगर हम किसी प्रोग्राम में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है हैश। इसे बोलते हैं टी ग्राफ कैरेक्टर, जो आपके सी के सॉफ्टवेयर में बिल्कुल भी यूज नहीं होता टी ग्राफ कैरेक्टर, क्योंकि सी का जो आपका एडवांस जो सॉफ्टवेयर है वो हर टाइप के स्पेशल सिंबल को रीड करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक, और भी बहुत सारे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि ये ब्रैकेट है, अभी तो ये ब्रैकेट हम लोग जनरली यूज ही करते हैं, लेकिन पहले जब सी का जो सॉफ्टवेयर था उसमें ये ब्रैकेट्स के लिए हम लोग यूज करते थे ये सॉरी ये ठीक है। तो ये आपका होता है टी ग्राफ, जो कल मैं आप लोग को बता, ऑप्शन मार्क ये मिलकर बने सी टोकन, इसको टोकन भी बोलते हैं और सी टोकन भी बोलते हैं। यही है पीजी स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी ना ये चीज को। तो आप लोग प्लस प्लस में भी है सी, जो प्लस प्लस में भी सी का एडवांस वर्जन है सी प्लस प्लस, इसलिए इसमें जो भी ऑपरेटर्स वगैरह है वो सी प्लस प्लस में भी यूज होते हैं। तो जो सी टोकन है वो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है कीवर्ड, दूसरा होता है आइडेंटिफायर, मोस्ट आईएमपी है ना, सी टोकन जो है आपका एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। फर्स्ट है आपका कीवर्ड, दूसरा है आइडेंटिफायर, तीसरा है कांस्टेंट, चौथा है स्ट्रिंग, पांचवा है स्पेशल सिंबल और छठवा है आपका ऑपरेटर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, भले भी इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, लेकिन एक्सटर्नल वे से अगर आप लोग देखते हैं तो यही चीज आप लोग का सबसे पहले एक्सटर्नल पूछता है। सी टोकन क्या है, सी टोकन कितने टाइप के होते हैं, फिर ये जो 6 टाइप है इनसे तो बेसिकली हर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। सी टोकन क्या है, इंडिविजुअल वर्ड एंड पंक्चुएशन मार्क्स को बोलते हैं सी टोकन। कीवर्ड किसको बोलते हैं, सी लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसका एक फिक्स मीनिंग होता है, जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं कीवर्ड। बेसिकली 32 टाइप्स के कीवर्ड होते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड क्या होते हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि हम लोग एडिशन है, ठीक है, एडिशन का मैं शॉर्ट फॉर्म एड लिख रही हूँ तो एडिशन का शॉर्ट फॉर्म एड ही होगा। अगर मैं इसके जगह ए डबल डी की जगह ए डबल ई लिख दूं तो ये एडिशन के लिए यूज नहीं होगा। तो वही सेम चीज कीवर्ड में भी होता है, एक फिक्स मीनिंग होता है जिसको प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि कल बताई थी कैर होता है, स्विच होता है, आप लोग सब पढ़ेंगे। जैसे ही मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूंगी सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे, तो वो सब मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी कि कीवर्ड कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक है आपका आइडेंटिफायर। वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक है ना आइडेंटिफायर, इसको मोस्ट आईएमपी टॉपिक में आप लोग लिख सकते हैं। एक्सटर्नल कुछ पूछे या ना पूछे, आइडेंटिफायर के बारे में हर एक एक्सटर्नल पूछता ही है। आइडेंटिफायर क्या होता है, तो आइडेंटिफायर क्या होता है, नेम ऑफ वेरिएबल फंक्शन एंड एरे, जो कि यूजर डिफाइंड नेम होता है उसको हम एज अ आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप लोग इतना याद रखिए
आइडेंटिफायर क्या होता है? जो हम प्रोग्राम में वेरिएबल, फंक्शन और अरे, जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं, उसे ही आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक, आइडेंटिफायर के कुछ 5 बेसिक रूल होते हैं। मोस्ट आईएनटी 5 बेसिक रूल होते हैं आइडेंटिफायर के। फर्स्ट रूल है आइडेंटिफायर का कि इसमें फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है, जैसे कि मैं आइडेंटिफायर लिख रही हूँ अकाउंट, ठीक है, अकाउंट एक आइडेंटिफायर है, तो इसमें जो ये फर्स्ट है, ठीक है, ये जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है, ये या तो अल्फाबेट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। मतलब मैं अकाउंट अगर ऐसा लिखती हूँ तो भी सही आइडेंटिफायर है ये, और अगर मैं अकाउंट ऐसा लिखती हूँ तो भी ये आइडेंटिफायर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अंडरस्कोर है, और यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट है। तो ये फर्स्ट रूल है आइडेंटिफायर का, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। ठीक है, अगर मैं इसको लिखती हूँ टू अकाउंट, तो ये हमारा आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो डिजिट हो गया है, इसलिए यह आइडेंटिफायर नहीं है। सेकेंड आइडेंटिफायर का रूल क्या बोलता है? आइडेंटिफायर में लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर बस हो सकता है, इसके अलावा और कुछ चीज नहीं हो सकता। ठीक है, लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर हो सकता है। जैसे मैं अमाउंट लिख रही हूँ, ठीक है, अमाउंट मैंने लिखा, ये आइडेंटिफायर है। ये ऐसे मैंने लिखा, ये भी आइडेंटिफायर है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ AM2UNT, तो ये भी आइडेंटिफायर है। लेकिन अगर मैं इसको लिखती हूँ AM सेमीकोलन UNT, तो ये आइडेंटिफायर नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में क्या आ गया है, स्पेशल सिंबल आ गया है, इसलिए ये आइडेंटिफायर को डिनोट नहीं करता है। ठीक, फिर इसका थर्ड रूल कहलाता है, आइडेंटिफायर में 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। 31 कैरेक्टर मतलब कि जैसे ये अमाउंट है, अमाउंट काउंट करेंगे तो कितने कैरेक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर हैं। वैसे ही अगर मैं आइडेंटिफायर बना रही हूँ तो मैं ऐसी बनाते बनाते सिर्फ 31 कैरेक्टर ले सकती हूँ। अगर मैं 31 कैरेक्टर से ज्यादा लेती हूँ तो ये आइडेंटिफायर को डिनोट नहीं करता है, और ये क्या करेगा, जैसे ही आप 31 कैरेक्टर से ज्यादा लेंगे, ये फर्स्ट के 31 कैरेक्टर को ही बस काउंट करेगा, और बाद के जो कैरेक्टर हैं उसको लीव कर देगा। जैसे आप लोग को बोला जाता है एग्जाम में, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, और आप लोग मान लो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो क्या करते हैं जो चेकर है वो 5 क्वेश्चन, स्टार्टिंग से 5 क्वेश्चन को चेक करेंगे आपका, और छठवा जो क्वेश्चन है वो भले ही आपका सही क्यों ना रहे, उसको उन लोग क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो सेम एज इट इज, आइडेंटिफायर 31 कैरेक्टर, फर्स्ट के 31 कैरेक्टर को रीड करता है, उसके बाद जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको लीव कर देता है। फोर्थ हमारा है, आइडेंटिफायर में हम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, ये कीवर्ड नहीं हो सकता। जैसे मैं कैर एक कीवर्ड है बोली, स्विच एक कीवर्ड है बोली, तो ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकते, क्योंकि ये कीवर्ड है, इसका एक फिक्स मीनिंग है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकता। मतलब ये सी की एक लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, मतलब इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, पहले से उसमें बने हुए रहते हैं, तो ये चेंज नहीं हो सकते, इसलिए ये आइडेंटिफायर भी नहीं हो सकता। फिफ्थ और लास्ट हमारा रूल होता है, आइडेंटिफायर में वाइट स्पेस नहीं हो सकता। ठीक है, वाइट स्पेस आइडेंटिफायर में नहीं हो सकता। जैसे कि मैं लिख रही हूँ AMOUNT, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वाइट स्पेस।
तो ये व्हाइट स्पेस आइडेंटिफायर रीड नहीं करेगा। अगर मैं यहीं पे अंडर स्कोर डाल देती हूँ तो ये आइडेंटिफायर बन, लेकिन अगर यहाँ पे अंडर स्कोर नहीं रहता तो ये आइडेंटिफायर नहीं कहलाता। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बेसिकली टू टाइप्स का होता है। कांस्टेंट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, सबको पता होगा कांस्टेंट। एक होता है कैरेक्टर कांस्टेंट और दूसरा होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट। पहला होता है कैरेक्टर कांस्टेंट और दूसरा होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट अगेन टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और दूसरा होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसके बाद जो आप सी टोकन्स में फिफ्थ नेक्स्ट जो पॉइंट है कांस्टेंट के बाद स्ट्रिंग, सेम वही टॉपिक है यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसको भी अभी यहीं पे क्लियर कर देती, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटीजर और दूसरा होता है रियल, ठीक है। दो टाइप के होते हैं कांस्टेंट, जो होता है बेसिकली टू टाइप के होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट अगेन टू टाइप के होते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक जो होते हैं अगेन टू टाइप के होते हैं, इंटीजर और रियल, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसका प्रोग्राम में एक फिक्स वैल्यू होता है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि कीवर्ड अलग है और कांस्टेंट अलग है ना। कांस्टेंट को यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, जबकि जो कीवर्ड होते हैं वो बेसिकली सी के सॉफ्टवेयर में पहले से डिफाइंड होते हैं। तो जैसे मैं ले रही हूँ कांस्टेंट a इक्वल टू 10, अगर मैंने ले लिया इंट a इक्वल टू 10 तो ये क्या होगा? कांस्टेंट कहलाएगा। और ये पूरे प्रोग्राम के दौरान एक ही वैल्यू जहां जहां पे भरी जाएगी वो 10 ही भरी जाएगी। ये हमारा कहलाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट टू टाइप के होते हैं, पहला होता है कैरेक्टर, दूसरा होता है न्यूमेरिक। तो कैरेक्टर कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जो अल्फाबेट कैरेक्टर होते हैं, जब उसको एज अ कांस्टेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग यूज करते हैं a इज इक्वल टू, मैं लिख देती हूँ कैपिटल A, तो ये मेरा हो जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। अब कैरेक्टर कांस्टेंट अगेन टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट को ध्यान देना, मोस्ट IMP है। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में सिर्फ एक सेमीकोलन, एक कोलन लगता है, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर में सिर्फ एक ही लगता है। देखो ये एक ब्रैकेट हमने लगाया तो ये हो गया हमारा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। और स्ट्रिंग में जैसे मैं ABC लिख दी और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन लगा देती हूँ तो ये हमारा हो जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं A लिख रही हूँ और इसमें डबल कोटेशन लगा देती हूँ तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा, सिंगल कैरेक्टर नहीं कहलाएगा। और सेम एज इट इज अगर मैं ABC लिख रही हूँ और इसमें मैं सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोटेशन लगा देती हूँ तो ये मेरा स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, ये मेरा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। तो याद रखना, बस इसमें एक ही डिफरेंस होता है, सिंगल कैरेक्टर में सिंगल कोटेशन लगता है और स्ट्रिंग में डबल कोटेशन लगता है। चाहे डबल कोटेशन के अंदर एक ही वर्ड क्यों ना लिखा हो, वो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक कांस्टेंट 0 to 9 तक के जो डिजिट होते हैं वो न्यूमेरिक कहलाते हैं। पहला है इंटीजर, दूसरा है रियल। सभी को पता होगा 0 से 9 तक के जो डिजिट होंगे वो इंटीजर कहलाएंगे और पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं जितने भी, वो हमारा रियल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आपका कांस्टेंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, अब है स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल पहले भी बता चुकी, कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट और न्यूमेरिक के अलावा जो सिंबल्स होते हैं वो हमारे स्पेशल सिंबल के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है हमारा ऑपरेटर। कल मैंने आपको बताया था ऑपरेटर और ऑपरेंड, डे आफ्टर फर्स्ट की क्लास में भी बताई थी मैं।
तो ऑपरेटर किसको बोलते हैं? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, परसेंटाइल, ये सारे आपके ऑपरेटर कहलाते हैं। ऑपरेटर का मतलब होता है जब हम किसी दो वेरिएबल के बीच में कोई टास्क परफॉर्म करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए, तो वो हमारा कहलाता है ऑपरेटर। जैसे मैं प्लस ऑपरेटर कर रही हूँ, 3 + 4 इक्वल टू मुझे मिल रहा है 7, तो ये मेरा प्लस जो है वो ऑपरेटर कहलाएगा। और ये जो मेरा 3 और 4 है उसको हम डेटा भी बोल सकते हैं, लेकिन जब कोई भी डेटा किसी ऑपरेटर के साथ यूज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक है,